जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी संकट दूर होते हैं। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में लेकिन थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको वाराणसी यानी भोलेनाथ की नगरी में ले चलता हूँ। जो आज मैं वापस हुआ वहाँ जाने के बाद, तो रास्ते में एक बैग का व्यापारी मिला जो सड़क के किनारे अच्छे किस्मों का बैग रख के व्यापार कर रहा था। तो हमारी भी इच्छा की कि मैं भी एक बैग इसके यहाँ से ले लूँ। लेकिन जब मैं गया तो उससे पूछा कि भाई बैग कितने का है, तो उस सब बैगों का मूल्य बताया, लेकिन हमको एक जो बैग पसंद था उसका मूल्य उसने 650 रुपया बताया। लेकिन फिर वो देखते देखते वो बड़ा गौर से हमको देखा और फिर YouTube पर देखा, हमको सर्च किया तो उसको ये लगा कि कोई न कोई है। और उसके बाद वो व्यक्ति हमको बैग अपनी तरफ से गिफ्ट दिया, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और वो कहा कि गुरुजी, आपकी वीडियो से जो आप उपाय हमको बताए, आज हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए है। उसके पश्चात देखा जाए तो हाँ, अनेक लेने वाले लोग पहुँचे और उसका बैग लिए, और वो हमारी कथाओं को सुनता था और देखता भी था, और जितनी उपाय हमने बताया व्यापार संबंधी वो किया और उसको लाभ मिला। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनेगी और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा बनेगी। क्योंकि अगर जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा होती हो, या फिर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। लेकिन फर्क इतना है कि आप अपने हृदय में कथाओं को बसाते हुए स्मरण करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ सुन रहे हैं और एक तरफ से वो गायब होता चला जा रहा है, तो ऐसा न करिए। जो कथा सुनिए अपने हृदय में बसाइए। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो आज हमारे जीवन का और इस चैनल के माध्यम से पहला था जो काशी विश्वनाथ की नगरी से वापस होते हुए हमको एक व्यापारी एक छोटा सा उपहार दिया, और वो धन्य धन्य हो गया। और जहाँ तक हो सकेगा तो भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर बनेगी और उसका व्यापार अच्छा चलेगा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसमें आपको मिलेगा कि बेलपत्री का महत्व, कि बेलपत्री का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय और उसके बाद बेलपत्र का महत्व तो भोलेनाथ के श्री चरणों में। और देखा जाए तो किसी भी मंदिर में आप जाएं भोलेनाथ के, तो बिना बेलपत्री का उनका पूजन अधूरा रह जाता है। तो विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय में मैं आपको ले चलता हूँ। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँ। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः।
ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आइए चलते हैं, आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति हि। बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपिणमव्ययम् यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयादि ध्रुवम्। बिल्वमूले जलर्यस्तु मूर्धनमेभिः संचिति स सर्वतीर्थस्नातः स्यात् तस्य एव भुवि पावनः। एतस्य बिल्वमूलस्य थालवालनमुत्तमम् जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम्। पूजयेद बिल्वमूलोऽलं यो गन्धपुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति सन्ततिर्वर्धते सुखम्। बिल्वमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरं स तत्त्वज्ञानसम्पन्नो महेशान्तर्गतो भवेत्। बिल्वशाखां समादाय हस्तेन नवपल्लवं गृहीत्वा पूजयेद् बिल्वं स च पापैः प्रमुच्यते। बिल्वमूले शिवरत्नं भोजयेद्धस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। बिल्वमूले क्षीरयुक्त मन्नमाज्येन संयुतं यो दधाच्छिवव भक्त्या स दरिद्रो न जायते। सांगोपांगमिति प्रोक्तं शिवलिंगप्रपुन्नपूजनं प्रवृत्तानां निवृत्तानां भेदतो द्विविधं द्विजा। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्राण्येव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत्। नैवेद्यमभिषेकान्ते शाल्येन समाचरेत्। पूजान्ते स्थापये लिंगम पुटे शुद्धे पृथक गृहे। उसके पश्चात देखा जाए तो संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। तो देखा जाए तो संसार में जितने भी तीर्थ हैं, चाहे कोई भी तीर्थ आप देख लीजिए, तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि सारे तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। ये था बेल वृक्ष का महत्व। जो पुण्यात्मा बेल वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। तो देखा जाए तो बिल्व वृक्ष के मूल में यानी जड़ में अगर कोई लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, अर्चना करता है, लिंग के हिसाब से, भोलेनाथ के शिवलिंगी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। खाली बेल वृक्ष के और बेल की जड़ को अगर पूजा अर्चना करता है तो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। उसके पश्चात देखा जाए तो इस बेल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को अगर जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप बेल्व वृक्ष के
देखा जाए तो थाला यानी चारों तरफ से घेरा बना दें और उसके हिसाब से उनमें पानी डालें तो परिपूर्ण देखते हुए भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बेल वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि वह पुष्प गंध आदि बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करे तो शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान पर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और वह सुख की अभिवृद्धि प्राप्त होती है और वो सुख को प्राप्त करता है। तो जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीप माला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके 9 पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि बिल्व शाखा के यानी बिल्व वृक्ष के शाखा को आप 9 पल्लव को यानी 9 पत्तियों को जो बेल वृक्ष में हैं उनको पकड़ के बेल की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की पूजा करने मात्र से जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि अगर कोई भूखा है और कोई शिव भक्त प्रेमी है या आप स्वयं शिव भक्त प्रेमी हैं तो आप उस व्यक्ति को बेल वृक्ष के नीचे भोजन कराइए तो आपको देखा जाए तो समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके बाद उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। तो देखिए आप किसी एक व्यक्ति को भोजन करा रहे हैं अपने श्रद्धा पूर्वक भाव से और उसके बाद भोलेनाथ आपको इतना दे रहे हैं कि आप एक के जगह पर करोड़ों व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं। ये पुण्य आपको मिलेगा। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता। तो देखा जाए तो दरिद्री के नाश के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप उस बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रहता। यानी देखा जाए तो कोई शिव भक्त है और न भी हो आप शिव भक्त हैं हम शिव भक्त हैं तो अगर किसी व्यक्ति या शिव भक्त हो उसको आप दूध दही और घी से अगर उसको निवृत्त करते हैं तो वह आपके लिए दरिद्री का एक रामबाण उपाय हो जाएगा कि आपकी दरिद्री खत्म हो जाएगी। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ऐसा मिलता है। उसके बाद सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने सांगो पांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं तो उस भेद के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लें। तो देखा जाए प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा तथा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुषों को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारा पूजन संपन्न कराएं। तो देखा जाए तो आप जो भी पूजन करा रहे हैं तो किसी सुपात्र गुरु को ही लेके अपना पूजन
कराएं भोलेनाथ का या बेलपत्री का, या देखा जाए तो शिवलिंगी का जो रुद्राभिषेक आदि क्रियाएं होती हैं, तो भोलेनाथ का अगर कोई भी कार्य करा रहे हैं तो आप सुपात्र गुरु का चयन करें, इससे आपका सारा पूजा संपन्न होगा। शिवलिंग का अभिषेक कराने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए, यानी देखा जाए तो अगहनी का धान जो होता है उसके चावल का नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। तो पूजा के पश्चात आप चाहें तो किसी एक सुरक्षित पवित्र डिब्बे में आप रख सकते हैं, या किसी पवित्र स्थान पर अपने घर में भी रख सकते हैं। उसके पश्चात आइए हम आपको संस्कृत में फिर पुनः ले चलते हैं। कर पूजा निवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत्, निवृत्तानां परम सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते, विभूत्यभ्यर्चनं कुर्यात् विभूतिं च निवेदयेत्, पूजां कृत्वा तथा लिंगम शीर्षा धारयेत् सदा। इसके पश्चात देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर सकते हैं। पूजन के बाद भोलेनाथ के लिंगी को यानी शिव लिंग को उसके बाद निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि वो विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इसके पश्चात देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्या साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णनम नाम द्वाविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। और अब मैं अगली कथा में आपको ले चलूंगा कि भोलेनाथ का शिव नाम क्यों पड़ा, इसके महत्व और वर्णन के बारे में, और भस्म और रुद्राक्ष के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। विस्तृत जानकारी अगली कथा में कि आखिर भोलेनाथ को भस्म और रुद्राक्ष क्यों प्रिय है, और उसके बाद देखा जाए तो भोलेनाथ का शिव नाम क्यों पड़ा। तो इसके लिए हमारी वीडियो आप आने वाली अगली वीडियो अवश्य देखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आगे चल के भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में आपको एक एक चीज मिलेगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारे जीवन में कितना तीव्र गति से परिवर्तन होता है, ये चीज आपको मिलेगा। लेकिन एक बार अपने मन और हृदय को लगा के भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।